नमस्कार दोस्तों। एक परिवार की जिंदगी में एक रात एक ऐसी कोहरामी रात बनकर आई कि सब कुछ तहस नहस करके रखती। थोड़ा दिल थाम कर सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि इस घटना में जिस किसी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपको झंझोड़ कर रख देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा काफी है। बिना देरी किए सन 1990 में आज से 34 साल पहले चलते हैं और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में गिनती के 3 लोग, उदय, उनकी पत्नी उर्मिला और उनका बेटा पंकज। दरअसल जो उदय जी थे ये काफी मिलनसार व्यक्ति थे। इनकी जो मित्रता थी केवल इनके गांव तक ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी थी। मतलब इनकी दोस्ती यारी अच्छी खासी थी। इनसे कम उम्र के भी इनके काफी दोस्त थे। दरअसल ये एक बिजनेस में इन्वॉल्व थे और इस बिजनेस के चलते इनको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता था, इसलिए इनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती यारी थी। बात यह है कि भाई एक दूसरे गांव में, इनके गांव से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे गांव में इनका एक दोस्त था, उसकी शादी थी। उसकी शादी फिक्स हुई तो उसने इनको कार्ड पहुंचाया था और बोला था कि आपको बिल्कुल भाई आना ही है। उदय जी उसकी शादी में पहले से तो नहीं जा सकते थे, लेकिन शादी के दिन सुबह सुबह इन्होंने डिसाइड किए कि अपन लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे और वहाँ पे उसकी पूरी शादी खत्म करेंगे और रात में रिटर्न मार देंगे। लेकिन उर्मिला जी का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया, उदय जी की पत्नी का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया और उर्मिला जी ने बोली कि आप दोनों बाप बेटे ही चले जाओ और शादी को निपटा के आ जाओ। वैसे भी वो आपके दोस्त हैं, मैं उनको इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ, आप दोनों जाओ और निपटा के आ जाना। खाने वाने वाली बात रही तो कुछ लारे हो गए तो ले आना, मैं खाना अपने लिए घर पे नहीं बनाऊंगी। बोले ठीक है, जाते हम लोग। साइकिल उठाए, उदय जी पंकज जी को पीछे बैठाए और निकल पड़े। पंकज जी भाई उस समय इतने ज़्यादा हैवी वेट के नहीं थे, छोटे थे उम्र में, तो उनको साइकिल में बैठा के उदय जी कहीं पे भी निकल जाया करते थे। साइकिल में बैठा के निकल पड़े, पहुंच गए गाँव में। बढ़िया से शादी को अटेंड किया अपने दोस्त की, खाना पीना खाए हैं और ये नोटिस किया अरे बाप रे बहुत रात हो गई। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। 1 बजे के आसपास उदय जी पंकज जी से कहते हैं कि चल बेटा अपन निकल पड़ते हैं, थोड़ा खाना रख ले मम्मी के लिए। अब यहाँ पर क्या रुकेंगे, रुकने की व्यवस्था भी उन लोगों ने अपने परिवार के अनुसार कराए होंगे। अपन तो 9-10 किलोमीटर दूरी पर ही रहते हैं और ये तो रोज का रास्ता है, रोज अपन आते जाते रहते हैं यहाँ से, क्या टेंशन वाली बात है, चल अपन निकल पड़ते हैं। ऐसा इन्होंने ये बात बोले ही अपने लड़के को कि पीछे से उनके दूल्हे दोस्त ने ये बात सुन लिया। बोला कि अरे भाई उदय, बच्चे को लेकर उस रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा, आप दोनों रुक जाओ, मत जाओ। सुबह जैसे ही विदाई का कार्यक्रम खत्म होगा निकल जाना ना, आपके गांव तरफ जाने वाला भी कोई ना कोई साथ में होगा ही, टेंशन नहीं रहेगी। इन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, घर पे दरअसल उर्मिला अकेली है और खाना नहीं बनाई थी, हमारी आस में बैठी होगी, हमने बोल के आए थे। अब देखो उस टाइम पे ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं हो पाते थे, किसी के पास नहीं होते थे। शहरों में ही जो बहुत एक्सट्रीम रिच होते थे उनके पास ही मोबाइल होते थे। तो इन्होंने उसी अनुसार कहा कि भाई हमने उर्मिला को ये चीज़ इन्फॉर्म नहीं की है कि हम लोग रुक जाएंगे, हमने बोले थे रात में आएंगे चाहे आधी रात हो जाए, तो हम लोग निकलते, चिंता मत करो, ये रोज़ वाला सफ़र है हमारा, इस रास्ते को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्त ने बोला कि ठीक है निकल जाओ। अब ये साइकिल में सवार हुए अपनी और निकलने लगे, बात करते करते बाप बेटे दोनों। एक पॉलीथिन में खीर, पूड़ी और कुछ रसगुल्ले और गुलाब जामुन रख लिए थे और उसी को लिए लिए जा रहे थे। वैसे कहा जाता है रात के समय आप अनजान सड़क या सुनसान रास्ते में निकले तो कभी भी अपने साथ कोई मिठाई, कोई स्वादिष्ट भोजन या फिर नॉनवेज कैरी नहीं करना चाहिए। निगेटिविटी ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ये दोनों वही गलती किए थे। शादी में आए हुए थे तो मस्त से परफ्यूम वगैरह भी लगाए हुए थे, बाल बाल में भी थोड़े खुशबू वाला तेल लगाए हुए थे और चले जा रहे हैं उस सुनसान सड़क से अपने गांव की तरफ। थोड़ी दूर तो नॉर्मल प्रॉपर एक जो डामर वाली रोड होती है जैसी आप देखते हैं वैसी रोड चली, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद एक ऐसी सड़क आई जो कि इनको इनके गांव के रास्ते में लेकर जाती और ये पक्की रोड नहीं थी, थोड़ी सीमेंटेड रोड थी। ये दोनों बाप बेटे फिर से बात करते करते सीमेंटेड रोड में भी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया, अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए ना। ये लोग रुक गए, पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, एक आदमी और उसका लड़का है। ये दोनों भी बारात में मौजूद थे
और ये दोनों शायद इनके गांव के आगे वाले गांव के थे। ये लोग रुक गए, वो दोनों इनके नज़दीक आए पीछे से, और उनमें से जो आदमी था वो उदय जी से क्या कहता है कि भाई साहब, आप हमारे गांव से एक गांव पहले रहते हैं, आप मेरे लड़के को अपने साथ ले जा लेंगे क्या? दरअसल मैं इसको गांव तरफ छोड़ने के लिए जा ही रहा था, उससे आप लोग रास्ते में मिल गए। मुझे रिटर्न जाना है, जहाँ पर शादी हो रही थी वहाँ पर मेरा एक अर्जेंट काम आया हुआ है, इस वजह से मैं अपने गांव वापस नहीं जा सकता। आप मेरे लड़के को अपने साथ ले जा लीजिए, हो सके तो थोड़ा आगे बढ़कर हमारे गांव तक हमारे लड़के को छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं हो पाया तो अपने घर में एक चादर बिछा देना, हमारा लड़का सुबह तक सो जाएगा और चला जाएगा। अब गांव के लोग थोड़े मिलनसार रहते हैं और पहले के ज़माने में ऐसा क्राइम रेट वगैरह भी कुछ नहीं था। लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते थे और एक दूसरे की भलाई भी करते थे। आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा, पहले था। उदय जी बोलते हैं, अरे अरे चिंता की क्या बात है, आप भी थे शादी में, मेरे दोस्त की शादी थी, मैं देख रहा था आप कितना बड़बड़ के काम करा रहे थे। कोई बात नहीं, हम आपके लड़के को अपने घर पे सुला लेंगे और सुबह के वक्त जब आप अपने घर तरफ वापस जा रहे होंगे तो अपने लड़के को लेते जाइएगा। इन्होंने बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा बोल के अपने लड़के को वो छोड़े और पीछे पीछे निकल पड़े। वो भी साइकिल में सवार थे। अब भैया वो जो साइकिल का कैरियर था, इनका लड़का थोड़ी छोटी उम्र का था, यही कोई 6-7 साल का रहा होगा। तो साइकिल के करियर में पीछे बैठ गया, अपना पीछे पंकज तो बैठा ही हुआ है, उदय जी साइकिल चला रहे हैं। फिर बात करते करते आगे बढ़ने लगे। बच्चे से पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मनोज। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? अंकल मैं क्लास 2 में पढ़ाई करता हूँ। ऐसी ऐसी बात करते करते चले जा रहे हैं भैया। थोड़ी आगे जाने के बाद एक आदमी बड़ी ही बुरी सी अवस्था में आगे से इनको इनकी तरफ भागता हुआ आता दिखाई देता है। ये घबरा जाते हैं और अपनी साइकिल का ब्रेक मार देते हैं। ये आदमी खराब अवस्था में ऐसे था कि उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। ये देखकर उसको थोड़ा सहम गए कि बच्चे इस आदमी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो क्या समझेंगे, और ये आदमी क्या है, इसको ऐसा खून वून कैसे आया हुआ है, ये कोई चोर लुटेरा डाकू तो नहीं है। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था और एक विक्टिम दिखाई दे रहा था। इनके पास आके इनको कहता है कि भाग जाओ, इस रास्ते में आगे मत जाओ, आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी, बाजू वाले रास्ते से जाओ, यहाँ से सीधे सीधे मत जाना, मेरी किस्मत थी मैं बच गया, आप नहीं बच पाओगे। ऐसा बोलता हुआ वो पीछे की तरफ चले गया, मतलब जिस रास्ते से ये लोग आ रहे थे उस रास्ते में भाग के चले गया। ये देख के बड़े हैरान, बोले कि ये क्या था और ये था कौन? कुछ ज़्यादा बोला नहीं, सिर्फ इतना बोला कि यहाँ से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। अरे भाई हम दूसरे रास्ते से क्यों जाए, गांव का रास्ता तो ये है, हमारा गांव इस तरफ पड़ता है, इस तरफ जाके किसके गांव में जाएंगे हम इसी रास्ते जाएंगे, और कोई होगा तो हम संभल लेंगे, कोई बात नहीं। अब उदय जी भी थोड़े हट्टे कट्टे थे और वो भी ऐसी चीज़ों से नहीं घबराते थे यार, उनका गांव था ये, उनके पिताजी भी यहाँ पर पैदा हुए थे, कोई इनको क्या डरा लेगा इस रास्ते के बारे में। बोले कि हमारे रहते हुए ये दोनों बच्चों को ये हाथ नहीं लगा सकता, चिंता वाली क्या बात है। फिर से अपनी साइकिल की पैडल मारे और बढ़ चले उस रास्ते में। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें बीच रास्ते में कोई तो भी बैठा हुआ दिखाई दिया। अब ये जंगल वाला रास्ता है, गांव की तरफ जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह होना उस टाइम पर इतनी स्वाभाविक वाली बात नहीं थी। स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होते थे इतने जैसे आज के टाइम पे होते हैं। अरे आज भी बहुत सारी जगहों पर नहीं होते हैं। तो उस रास्ते में इनको बीचों बीच कोई बैठा हुआ दिखाई दिया और वो बड़ी वियर्ड सी अवस्था में बैठा हुआ था। उस तरफ मुंह करे, बीच रोड में पूरा पैर फैलाकर बैठा है। इन लोगों ने सोचे कि ये क्या है, साइकिल की ब्रेक मार दिए थे और दोनों बच्चे भी देख रहे हैं ऐसा मुंह निकाल के, और उदय जी भी सामने अपनी साइकिल में सवार हुए देख ही रहे हैं। पीछे से उनका बेटा पंकज कहता है कि पापा ये कौन बैठा हुआ है, थोड़ा साइकिल रोक के अपन पैदल बढ़ के देखे क्या, कौन है वो। इन्होंने बोले ठीक है उतरो साइकिल से। ये लोग साइकिल से उतरे, कुछ आवाज़ ना जाए साइकिल की इसलिए ये लोग साइकिल से उतरे। तीनों लोग साइकिल से उतरे हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, एकदम रोड में चलते हुए नहीं, थोड़ा साइड में उतर के, रोड से उतर के थोड़ा उसकी तरफ आगे बढ़े। एक पेड़ की पीछे से खड़े होके उसमें नजर गड़ा कर देखने लगे कि वो है कौन और बीच रोड में इस तरीके से बैठा क्यों हुआ है। जब बड़ी ध्यान से देखे तो ये समझ में आया कि वो जो कोई भी बैठा हुआ है उसके सामने कोई पड़ा है, कोई मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो कोई भी उसके सामने मृत अवस्था में पड़ा हुआ है ना, अपने लंबे लंबे नुकीले नाखों से
वो उसके ये वाले हिस्से को ऐसा उखाड़ उखाड़ के खा रहा है। ये तीनों देखकर थोड़े सहम गए, और सबसे ज्यादा तो उदय जी, क्योंकि उनको खुद की चिंता नहीं, एक उसकी चिंता जो कोई आदमी इनके भरोसे अपने लड़के को छोड़कर गया है, और एक खुद के बेटे की चिंता। ये घबरा गए, अपने बेटों का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि बच्चों, नॉन स्टॉप भागना है, साइकिल आइकल भूल जाओ, किसी भी कंडीशन में पीछे पलटकर नहीं देखना है। और ऐसा बोल के ये लोग भागना शुरू किए कि उतने में ही थोड़े पैर वैर की आवाज आ जाती है। भाई जंगल में आप भाग रहे हैं, पत्ते वत्ते लकड़ी वकड़ी नीचे आ जाती है, नीचे आवाज आ गई किसी चीज के दबने से। वो शैतान पीछे पलटकर देख लिया, इतनी जोर से चिल्लाया इनको देखकर कि जो छोटा वाला बच्चा था मनोज, वो दूसरे आदमी का लड़का जिसको इन्होंने अपने साथ रखे हुए थे, वो डर के मारे रोने लगा। वो रोया है, पीछे इधर उधर से 4-5 वैसे ही दिखने वाले लोग इनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। अब ये जंगल ही जंगल दूसरे रास्ते भाग रहे हैं, और वो 4-5 खतरनाक शैतान, वो स्किन वॉकर थे कि क्या थे नहीं मालूम, बहुत स्कैरी थे जो कोई भी थे, दानव कहे, राक्षस कहे, पिशाच कहे, भूत कहे, क्या मालूम क्या कहे, वो इनके पीछे भाग रहे हैं कुछ इस कदर से कि एक बार ये हाथ में आ जाए। जिस तरीके से उधेड़ उधेड़ के उस औरत का वो शरीर ये लोग खा रहे थे ना, वैसे ही इनको भी खा जाएंगे। ये भाग रहे हैं, बस नॉन स्टॉप भाग रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद लिटरली ये छोटा बच्चा है ना, उसका पैर एक पेड़ की बाहर निकली हुई जड़ से टकराया है, और वो जैसे ही गिरा, पीछे से दौड़ता हुआ वो राक्षस इस बच्चे के ऊपर झपट्टा मारा है, और एक ही बार में ऐसा मुंह खोला ऐसा, और उसके पूरे हाथ को उखाड़ दिया उसके पूरे शरीर से। बस फिर क्या था, ये नजारा देखकर उदय जी सहन नहीं कर पाए कि मेरे बेटे को या मेरे ऊपर कुछ ऐसी आंच आए। अपने बेटे को गोदी में उठाए हैं, वो समझ गया अब इस बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। जितनी हिम्मत थी बचाने की कोशिश की, अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा उस राक्षस के चंगुल में आ गया। अपने लड़के को इन्होंने गोदी में उठाए हैं, वो फिर भागे नॉन स्टॉप। ऐसा दौड़े कि जिंदगी में उतना कभी कोई दौड़ जाए तो कहां से कहां निकल ले। ये इतने बुरी तरीके से भागे हैं। वो थोड़ी आगे जाने के बाद जब इनकी गांव की सीमा लगी है, तब इनको दिखाई दिया, पीछे पलट के देखे तो कोई नहीं भाग रहा इनके पीछे। दरअसल कहा जाता है ना कि बहुत सारे गांव के सीमाओं में गांव के रक्षक देवता रक्षा करते हैं, गांव के देवता रक्षा करते हैं। तो इनके गांव में भी एक रक्षक देवता थे जो कि रक्षा करते थे, और उनके होते हुए उनके पहरे में कोई भी बुरी शक्ति इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये अपने गांव के अंदर प्रवेश किए हैं, बड़ी डरी सहमी हालत में अपने घर पर पहुंचे हैं। अरे उर्मिला जी तो इन दोनों की हालत देख के रो पड़ी। फिर उनको पूरी बात बताए तो फिर क्या पूरा मातम वाला माहौल हो गया। वो जो खीर वीर वो जो सब थी वो वहीं पर पड़ गई, कहाँ गई कुछ नहीं मालूम। लेकिन आखिरकार उर्मिला जी ने भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा पूरा करे कि आज भगवान साथ नहीं देते तो मेरे पति और मेरा बेटा पता नहीं सही सलामत यहाँ पहुँच पाते कि नहीं। अगला दिन निकला, वो जो बच्चा था उसका पिताजी आया घर पे, उनको सारी बात बताई गई, सारी बात। बस फिर क्या था भाई, इतना ज़्यादा रोना गाना मच गया। बच्चे के मृत शरीर को ढूंढने के लिए गए, लेकिन नहीं मिला तो उसकी ये उंगली का बस एक पार्ट, बस, और कुछ नहीं मिला। कहाँ तक बात जाती, पुलिस तक भी कोई नहीं डाल पाया इस बात को, क्योंकि कोई क्या ढूंढ लेता। फिर भी डाले लेकिन कुछ फायदा नहीं आया। यही बोला गया कि ये केस बंद हो गया कि अब बच्चा नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ हुआ था। छोटे गांव की बात थी और उस जमाने की बात थी, इसलिए इस बड़े लेवल पर उछल नहीं पाए। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वो थे क्या ये कोई उड़ीसा के अर्बन लेजेंड थे, या फिर एक ऐसे शैतान जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या उड़ीसा से जो लोग हैं उन्होंने इस घटना के बारे में कभी सुने हुए थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पूरी घटना की जानकारी आज 34 साल बाद मुझे पंकज जी के बेटे शुभम ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों को एक अलग सीख, एक अलग जानकारी दूं।
इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।